हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। जैसे कि आपको पता है कि सिंध कैबिनेट ने सिंध के अंदर जो एमडी कैट 10 सितंबर को हुआ था उस एमडी कैट को कैंसिल कर दिया है। अब न्यू एमडी कैट रिकंडक्ट होने जा रहा है। तो बहुत से बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो आज उन क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में एड्रेस करूंगा और उनके आंसर्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि अब हमारी कंडक्टिंग बॉडी कौन सी होगी। तो जो सिंध कैबिनेट ने न्यू कंडक्टिंग बॉडी आपकी बनाई है वो डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी को बनाया है। अब आपका जो पेपर कंडक्शन का होगा वो डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है सिलेबस का। तो सिलेबस आप वही यूज करेंगे जो आपने पहले एमडी कैट में यूज किया था। जो आपकी जो पीएमडीसी की जो वेबसाइट है उस पर जो लेटेस्ट पेपर जो पीएमडीसी का है वही आप यूज करेंगे जो आपने 2023 का जो पहला एमडी कैट हुआ था तब यूज किया था। उसमें आप जितने भी टॉपिक्स हमारे पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हमारे पास गिवन है उन सब टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे और वही टॉपिक्स ही आपके रिकंडक्शन के पेपर में आएंगे, क्योंकि वही सिलेबस आपका जो पीएमडीसी का सिलेबस है वही आपका सिलेबस रिकंडक्शन के पेपर के यूज किया जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिकंडक्शन के पेपर की न्यू डेट क्या है। तो आपके रिकंडक्शन के पेपर की न्यू डेट 19 नवंबर 2023 है। 19 नवंबर को आपका सिंध में रिकंडक्शन का पेपर डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। देन नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अब हम बुक्स कौन सी यूज करें अपने रिकंडक्शन के पेपर के लिए। तो आपने जो बुक्स यूज करनी है वो जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को ही यूज करना है। जो आपने अपनी एफएससी में जो बुक्स पढ़ी थी वही आप अपने इस रिकंडक्शन के एमडी कैट के पेपर के यूज करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सिंध में न्यू बुक्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं एसटीबी ने यानी कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने। तो वो न्यू बुक्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो न्यू बुक्स जो ऑनवर्ड्स 2024 से ऑनवर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो न्यू बुक्स है। आपके लिए जस्ट ओल्ड बुक्स हैं। आपने अपने जितने भी टॉपिक्स पीएमडीसी के सिलेबस में है वो आपने अपनी ओल्ड बुक से ही कवर करने हैं। आपने जो न्यू बुक्स के चक्करों में नहीं पढ़ना कि हम न्यू बुक से भी टॉपिक कर लें, हमारा वहीं से एमसीक्यूज आ जाएंगे, लेकिन नहीं, आपने वो बुक्स टच नहीं करनी क्योंकि उसमें बहुत सा एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड हुआ है, तो वो आपने नहीं पढ़ना। आपका जो पेपर बनेगा वो आपकी ओल्ड बुक से ही बनेगा, क्योंकि जो आपकी ओल्ड कंडक्टिंग बॉडी थी जेएसएमयू जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी उसने भी ओल्ड बुक्स को ही फॉलो किया था। तो आपकी जो डाउ है वो भी आपकी ओल्ड बुक्स को ही फॉलो करेगी। तो आपने भी अपनी ओल्ड बुक्स को फॉलो करना है और स्पेशली बायोलॉजी के लिए आपने पहले अपनी प्रोविंशियल बुक्स को पढ़ना है, देन आपने साथ में अपनी फेडरल की बुक को भी पढ़ना है। जैसे आपने कोई ये लेफ्ट सपोज ये आपकी सिंध की बुक है तो आपने यहाँ से कोई एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपने फेडरल की बुक से भी पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर क्वेश्चंस फेडरल की बुक से भी आ जाते होते हैं। तो आपने ऑन द सेफ साइड रहते हुए आपने पहले अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, देन उसके बाद आपने फेडरल की तरफ मूव करना है। आपने फेडरल की दोनों बुक्स यानी कि क्लास 11 एंड क्लास 12 की दोनों बुक्स आपने यूज करनी है। सिर्फ बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को ही फॉलो करना है। देन नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पास्ट पेपर्स अब हम कौन से यूज करें। तो पास्ट पेपर्स जो आपने यूज करने हैं, सबसे पहला आपने जो पास्ट पेपर यूज करना है वो डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट है। पास्ट पेपर्स आपने यूज करने हैं, क्योंकि पास्ट ईयर्स में ज्यादातर जो आपका एमडी कैट का टेस्ट है वो डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था। तो आप सबसे पहले अब भी आपका जो रिकंडक्शन का पेपर है वो भी डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। तो सबसे पहले आपने डाउ मेडिकल के पेपर यूज करने हैं। देन उसके बाद आपने जेएसएमयू यानी कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसने आपका लेटेस्ट 2023 में पहले रिकंडक्ट होने से पहले जो एमडी कैट कंडक्ट हुआ था वो जेएसएमयू ने कंडक्ट किया था, आप उसके पास पेपर करेंगे। देन एनटीएस, क्योंकि अगर हम पास्ट पेपर्स को भी देखें तो उसमें हमारे पास ज्यादातर जो मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो पेपर थे वो एनटीएस ने भी कंडक्ट किए थे। तो आपने ये तीन पास्ट पेपर्स तीन अलग अलग कंडक्टिंग बॉडीज के करने हैं। सबसे पहले डाउ मेडिकल के पेपर, देन उसके बाद जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के पेपर एंड देन लास्ट पर एनटीएस के पेपर। इन तीनों के आपने पेपर सोल्व करने हैं और इन सब के आपने टॉपिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में उन सब टॉपिक्स का आपने इंपॉर्टेंट जो पास्ट पीवाई क्यूज है उनको कवर करना है। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है कि हम प्रैक्टिस बुक्स कौन सी यूज करें।
तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप एक ही प्रैक्टिस बुक यूज करें, वो आपके पास है डाउ के पास पेपर्स। वो आपको जो बुक्स हैं, डाउ ग्रेड्स की बुक्स एक इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है सिंध में, डाउ ग्रेड्स की बुक, उसमें सारे पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे। वो आप बुक फॉलो करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। आपने ईच टॉपिक के लिए, जैसे कि हमारे पास अगर बायोडाइवर्सिटी का ये हमारे पास सिलेबस में हमारे पास चैप्टर है, तो इसमें ईच टॉपिक के लिए आपने 150 एमसीक्यूज लाजमी आपने सॉल्व करने हैं, ताकि जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका चांस बढ़ता जाएगा अपने मेडिकल कॉलेजेस में अपनी सीट सिक्योर करने का। तो आपने जस्ट अपनी स्टडी पर फोकस करना है। आपके बाकी 33 डेज रहते हैं, आपने इन 33 डेज को एक भी सेकंड ज़ाया किए बगैर आपने इतनी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इतने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ताकि आप अपना इसी साल ही अपना एमबीबीएस में अपना जो एक सीट है उसको सिक्योर करें। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट वीकंडक्ट होने वाले पेपर के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।